अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश, तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई, तो उन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश, तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत, आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर में सांप की बारिश, और कौन सा दौर था? और जब सांप की बारिश हुई, तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कि गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए, तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे, वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में दोस्तों, जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की, तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से, बैठे हैं राजा के ऊंट, और बैठे ही रहे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे, तो फिर वो ऊंट बैठे ही रहे। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला शादी देव से भी हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के शरण में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया, तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी इनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी नहीं हरा पाए, पागल हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल, उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा, ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह भागते नहीं है, तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा कि बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल, जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में दोस्तों लगभग 2500 अपने और छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा महाराजा को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसके जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो, वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपेटियों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती में सांप बरसने लगे।
खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगो। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामात देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे दोस्तों। जब जादूगर ने यह देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के उस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जब सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल तक बांका नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इनसे बदला लेता हूं, इन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ और उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि वो खड़ावन जयपाल योगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है दोस्तों, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज इसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको उनका रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं, वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़े था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता, तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते, ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे, जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ, जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे, तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा, तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा, तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी, ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए, तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तिला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे, जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हमजिन्स परस्ती में मुब्तिला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी, तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना लें।
अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौमे लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौमे लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौमे लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कौमे लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकशी इतनी बड़ी, वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीसे पाक में लिखा है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साहबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया। इसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौमे लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीकी ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वाकया एक लड़की का है जो दाढ़ी वाले इंसान से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, आप भी इस वाकये को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसे अपने घर जाना था।
अचानक उसे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहां पर जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला मुसलमान है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, इसको कह देती हूं कि यहां से चला जाए, मुझे कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजर रहे थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन से उसे उस मुसलमान के ऑटो में बैठना ही पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा, 200 रुपए लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपए में आई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब ये कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ड्राइवर बोला, मैडम जी चलिए बैठिए, 180 रुपए दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जाएगा। हो सके तो आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर दें। ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपका सामान ऑटो में रख देता हूं। ऑटो वाले ने लड़की का सामान अपने ऑटो में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपना ऑडियो चला दूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। इसमें एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। दोस्तों बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों की महफिलों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी खूंखार भेड़िया होते हैं, जिनका मकसद माल दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पैसा होता है। मगर अब यह लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और न चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब जोरदार आवाज में बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहां तक कि उसके हाथ पैर को ढककर हजारों की भीड़ में भी उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि यह तो एक शरीफा लड़की है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी निशानी है। पर्दे में एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त के जैसी है जिस पर हर तरह की मक्खियां आकर बैठ जाती हैं और उस पर बैठकर अपना गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से देखता है, हर नजर उसको खाने के लिए सोचती है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो वापस आती जाती है तो रास्ते में आवारा लड़कों की नजरें उस पर पड़ती हैं और उसको घूरती रहती हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है और वो है पर्दा। इतने में उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दी। उसके बाद उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मी, जरा सनी को नीचे भेज दें, मेरे साथ सामान है, इसका वजन थोड़ा ज्यादा है, इसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती। मां ने फौरन कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम जी कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ऊपर रखकर आ जाता हूं। लड़की के दिमाग में पहले ही सोच आ चुकी थी कि शायद यह पैसों के लालच में यह सब कुछ कर रहा है। चलो मैं अपना सामान रखवा लेती हूं, इसके बाद ये जो पैसे मांगेगा इसको दे दूंगी। यह सोचकर लड़की बोली, ठीक है, आप ही रख दीजिए। इसके बाद ऑटो वाले ने लड़की का सामान उठाया और पहली मंजिल पर ले जाकर लड़की के कहने पर पहली मंजिल के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। यह देखकर ऑटो वाले ने कहा, मैडम जी, ये 300 रुपए किस बात के? तो यह सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले भी मैं ऑटो वाले के साथ यहां आई थी और उसने मुझसे 300 रुपए लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं वो भी आपको दे देती हूं। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी नहीं, आप अपने पैसे अपने पास रखिए। हमारी जितने पैसों में बात हुई थी मैं उससे ज्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकता।
और जहां तक बात है आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम दूसरे लोगों के साथ हमदर्दी करें। इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए इसके पैसे मैं आपसे अलग नहीं ले सकता। यह कहकर वो ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है कि मौलवी के बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है और मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम या हाफिज तो नहीं हूं, लेकिन मैं इन सब से मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूं। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह देखना है कि एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है, तो अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई जब लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। इसीलिए याद रखें कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन उसका मजहब गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मग्न हो गए हैं, और जिन लोगों को खुद इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या तालीम देंगे? याद रखें कि इस्लाम बिल्कुल पाक साफ और एक सच्चा मजहब है। दीने इस्लाम हक है। किसी के कहने या सुनने से उसको बुरा भला मत कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी है, तो आप खुद अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको जर्रा बराबर भी कोई गलती नजर नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम बदतमीजी या कुछ गलती करता हुआ दिखाई दे, तो आप इतना बोल दें उसको, सिर्फ उसे, कि क्या तुम्हारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें यही सिखाया है? यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा।